बिहार की इस अभूतपूर्व जीत के लिए सबसे पहले मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने 15 वर्षों से जातिग्रस्त बिहार में पहली बार विकास के नाम पर वोट दिया। और उसके बाद मैं भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने जी जान लगाकर इस चुनाव में काम किया। और एक बहुत अच्छे प्रशासन के लिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी का, भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार का वंदन करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रशासन करके तमाम मुद्दों को गौण करके विकास को एक मुद्दा बनाने का काम किया। और उसके बाद एक बहुत खूबसूरती से चुनाव संचालन करने के लिए, एक बेहतरीन चुनाव संचालन करने के लिए केंद्र से भेजे गए अपने प्रभारी और सह प्रभारी श्री अनंत कुमार और श्री धर्मेंद्र प्रधान का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना बढ़िया चुनाव संचालन किया। और उसके बाद जो वहाँ प्रचार में निकले लोग, पूरे 2 महीना जिन लोगों ने प्रचार किया, जिनमें से 2 लोग मेरे साथ खड़े हैं, श्री शाहनवाज हुसैन, श्री रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी शाहनवाज हुसैन जी के साथ मिलकर गए। और पूरे के पूरे लोग जो केंद्र से गए, जो राज्य से निकले प्रचार में, जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाए, ये एक अभूतपूर्व जीत है बिहार के मित्रों। और मुझे लगता है अब देश बिहार का अनुसरण करेगा। कांग्रेस में जो एक जादू चलने की बात हो रही थी, वो जादू कहाँ गया, ये लोग आज पूछ रहे हैं। पहले से भी कम सीटें कांग्रेस ने पाई। भारतीय जनता पार्टी 55 से 85 हो गई। हम लोग आज 2/3 बहुमत से ज़्यादा प्राप्त करके बिहार में सरकार बना रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस चुनाव की ये मानती हूँ कि बिहार जैसे राज्य में विकास की भूख जगाने का काम जो एनडीए की गठबंधन सरकार ने किया है, पूरे देश में वो भूख जागेगी। और बाकी तमाम मुद्दे गौण होकर के हर सरकार से लोग हिसाब मांगेंगे, जवाबदेही मांगेंगे। और जो सरकार अच्छा काम करेगी, गरीबों के कल्याण का काम करेगी, प्रदेश के विकास का काम करेगी, केवल वो सरकार टिकेगी, केवल वो सरकार बनेगी, केवल वो सरकार दोबारा जीतेगी। बाकी सब लोग गौण हो जाएंगे। ये बिहार के चुनाव का एक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी। हाँ चलिए, अब अनंत कुमार जी जो बिहार के प्रभारी हैं, ये अनंत कुमार जी बिहार के प्रभारी नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में ये पहला चुनाव था। और नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे सबसे लकीस्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, संसदीय बोर्ड के सचिव हैं, उनको बिहार का जिम्मा दिया। अनंत कुमार जी ने बिहार, छत्तीसगढ़, इससे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब में विजय का पताका इनके हाथ से बीजेपी फहरा चुकी थी। इनको बिहार का जिम्मा दिया प्रभारी के तौर पे। धर्मेंद्र प्रधान जी सह प्रभारी के तौर पे। अनंत जी पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे और बढ़िया सब कुछ करने के बाद आज बिहार में जीत मिली है। तो बिहार के प्रभारी के नाते मैं अनंत कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। हम दोनों पहले अपने प्रभारी, हम दोनों बिहार से हैं, इनका अभिनंदन भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद। इनको तो खिलाया, लड्डू मंगाइए भाई। नहीं। मित्रों, बिहार की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। वहाँ के नीतीश जी और सुशील जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जो 5 साल का सुशासन दिया, विकास का दौरा चलाया, उसका जीत है। इस जीत के लिए हम बिहार के जनता को शत शत प्रणाम करते हैं। और ये जीत जो बिहार में हुआ है, वो ही जीत आने वाले दिनों में पूरा भारत में और 2014 में भारत में गूंजेगा, ये भी हम कहना चाहेंगे। मित्रों, बिहार के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ता, वहाँ के हमारे नेतृत्व नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी, और वहाँ के
हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर, मेरे साथी सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, रविशंकर प्रसाद जी, शाहनवाज हुसैन साहब, राजू प्रताप रूडी जी और अन्य नेतागणों के कारण हमने ये जीत हासिल किया है। इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके ये चुनाव का खूबी से संचालन किया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, इस बिहार का चुनाव का, इस परिणामों का और एक संदेशा है। वो संदेशा ये है, लालू प्रसाद जी और आरजेडी वो अतीत का हिस्सा बन जाएंगे। भारत के राजनीति में और बिहार के राजनीति में आने वाले दिनों में आरजेडी और लालू प्रसाद जी इररिलेवेंट होने वाले हैं, असंगत बन जाएंगे। और कांग्रेस वाले जो डोल बजा रहे थे और कह रहे थे राहुल फैक्टर, कहाँ है वो राहुल फैक्टर? वो राहुल फैक्टर कर्नाटक के चुनाव के संदर्भ में नहीं चला, बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने दोबारा जीता, वहाँ राहुल फैक्टर काम नहीं किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जोरदार जीत हासिल की, वहाँ राहुल का फैक्टर नहीं चला। उत्तर प्रदेश में राहुल फैक्टर तबाह हो गया। अब बिहार के जनता ने कहा है कोई राहुल का जादू नहीं है, फैक्टर नहीं है। यदि फैक्टर है वो सुशासन और विकास का फैक्टर है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का फैक्टर है। यही अब सामने आया है। और राहुल गांधी भारत के खोज में निकलते हैं। वो ये सभी प्रदेशों में भारत खोज ऐसे दौरा करते रहे, लेकिन वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वो भारत खोज नहीं होता, वहाँ कांग्रेस को खोजना पड़ता है। ऐसे स्थिति हो गई है। अभी बिहार में भी कांग्रेस को खोजना पड़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय अडवाणी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, हमारे विपक्ष के नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी, जोशी जी, वेंकैया नायडू जी, सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व के साथ पूरा बिहार में दौरा किया। वहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में गए, हर शहर में, हर गांव में गए और लोगों को कहा 15 साल का वो दुस्वप्न पुनरअपि नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल से जो चल रहा है बनता बिहार और बढ़ता बिहार, वो आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बिहार के जनता ने पुरजोर आशीर्वाद किया है, भरपूर आशीर्वाद किया है। और विशेष तौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जेडीयू को उन्होंने पिछले से ज़्यादा सीट दिया और भारतीय जनता पार्टी को अनप्रेसिडेंटेड स्पेक्टेकुलर जीत दिया। यदि स्ट्राइक रेट देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो जीत हासिल हुई है बिहार में, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के कड़ी परिश्रम के कारण और वहाँ के जनता के आशीर्वाद के कारण वो भारत के चुनावी इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। यानी 55 से हम 86 तक हो गए और 2-3 बढ़ने का संभावना है। यानी हमने कंटेस्ट किया था 102 सीट और 102 सीट में 90 सीट हासिल करना, स्ट्राइकिंग रेट हमारा बड़ा अच्छा। ये स्ट्राइकिंग रेट भारतीय राजनीति के, चुनावी राजनीति में किसी प्रदेश में किसी पार्टी को अपने आप एक मिसाल है, एक आइकॉन है। ऐसे जीत हमको प्राप्त वहाँ के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने करवाया। हमको मैं लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी और उड़ीसा के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक जुझारू युवा नेता
धर्मेंद्र प्रधान जी को और मेरे ऊपर सौंपा था। धर्मेंद्र प्रधान जी और हम पूरा बिहार में साथ साथ काम किए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरा समय वहाँ रह करके बिहार के गांव-गांव, हर तहसील, हर जिला दौरा करते हुए वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को एकजुटता में बांधे और वहाँ सैकड़ों विकास शिविर और विजय संकल्प सम्मेलन करवाया। उसका नतीजा हम सबके सामने है। आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अनप्रेसिडेंटेड जीत रहा है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी स्वाधीनता के बाद ऐसे स्ट्राइकिंग रेट के साथ भारत के किसी कोने में, किसी राज्य में जीत हासिल नहीं किया है। उसका कारण है बिहार के जनता के आशीर्वाद, वहाँ के कार्यकर्ताओं का कड़ी मेहनत, वहाँ के नेताओं का एकजुटता, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद और दौरे, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे जुझारू संगठन के एक कुशल संगठना चतुरता। मैं धर्मेंद्र जी से निवेदन करता हूं, वो आपको संबोधित करें। मित्रों, ये जीत बिहार की आम जनता की जीत है। नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है। बिहार की मंडल इकाई के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक, हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वहाँ की तमाम नेता, सबने मिलके राष्ट्रीय नेतृत्व, वहाँ के बिहार से सारे हमारे प्रवक्ता मिलके इस चुनाव का हमने जीता है। ये विजय बिहार की जनता की है, बिहार की कार्यकर्ताओं की है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आते आते मित्रों, अभी अभी जो रुझान दिखने को आ रही है बिहार में सब दूर, मैं एक सीट के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा। अभी अभी जो खबर मेरे पास आई है, जो एक मिथ था बिहार में अल्पसंख्यक मत बीजेपी को नहीं आता है। पूर्णिया जिले में हम सब्बा जफर को चुनाव जिताए। वो सीट की अमोर सीट को हमने जीता। मध्य बिहार में हमने जीता। जो सीट को डेहरी जैसे सीट में हम आगे चल रहे हैं, ऐसे कई सीटों में बिहार की जनता ने हमको समर्थन किया है। जो ट्रेडिशनल इलाका, शहरी इलाका, हमारी जो संगठनात्मक दृष्टि से परंपरागत इलाका, उसको छोड़ के भी पहली बार हमने बहुत सारे नए इलाका को जीता है। ये प्रतीत होती है बिहार की जनता सर्वदूर हमारे साथ सर्व समाज के लोग हमको वोट दिया है। चलो भारतीय जनता आप कुछ कहना चाहिए? आप बोलो।